स्वागत है आपका सिटीजन वाइज में। मैं हूं शब। सिटीजन वाइज में अब वक्त हो चुका है दिन भर की कुछ खास खबरों पे नजर डालने का। तो आइए देखते हैं क्या है आज की खास खबरों में। ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों पर अमेरिका के हमलों के बाद मध्य पूर्व में तनाव गहरा गया है, जहां अमेरिका की इस सैन्य कार्यवाही ने न सिर्फ इजराइल ईरान टकराव के और बढ़ने का खतरा पैदा कर दिया है, बल्कि इस पर मुस्लिम और अरब देशों की तीखी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। सऊदी अरब से लेकर पाकिस्तान तक कई देशों ने इस अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है और क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर गंभीर खतरे की बात कही है। इनमें से ज्यादातर सरकारों ने अमेरिका के हमलों की आलोचना करते हुए तुरंत तनाव कम करने और कूटनीतिक संवाद बहाल करने की अपील की है। आपको बता दें कि रविवार सुबह अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर हमले किए हैं। ट्रंप ने लिखा है कि फोर्दो पर बमों की एक पूरी खेप गिराई गई है और सभी विमान सुरक्षित अमेरिका वापस लौट रहे हैं। तो सऊदी अरब ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका के हमलों को लेकर गहरी चिंता जताई है और इसे ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। उसने तनाव को रोकने और राजनीतिक समाधान की दिशा में वैश्विक कोशिशों की जरूरत पर जोर दिया है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने एक एक्स पर पोस्ट लिखा है, सऊदी अरब इस्लामी गणराज्य ईरान में हो रहे घटनाक्रम को लेकर गहरी चिंता के साथ स्थिति पर नजर बनाए हुए है, विशेषकर अमेरिका की तरफ से ईरानी परमाणु ठिकानों को निशाना बनाए जाने को लेकर। तो कतर ने ईरानी परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों की वजह से स्थिति को बिगाड़ने और जोखिम जताते हुए क्षेत्रीय तनाव को लेकर गहरी चिंता जाहिर की है। उसने सभी सैन्य अभियानों को तुरंत रोकने की अपील की है। कतर के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि कतर हाल ही में हुए हमलों के बाद की स्थिति पर गहरी चिंता के साथ नजर बनाए हुए है। ओमान ने ईरान के भीतर अमेरिकी हवाई हमलों पर गहरी चिंता जताते हुए और उसकी कड़ी निंदा भी की है। ओमान ने इसे गैर कानूनी हमला बताया है और कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का सीधा उल्लंघन है। तो वही इराक ने ईरानी के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले की कड़ी निंदा की है और इसे मध्य पूर्व की शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया है। इराक ने कहा है कि ऐसे हमलों से क्षेत्र की स्थिरता पर गहरा असर पड़ता है। तो वहीं मिस्र ने चेतावनी दी है कि इस हमले के बाद अब इस क्षेत्र में अराजकता और तनाव के बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। मिस्र ने इस बात पर जोर दिया है कि मौजूदा स्थिति में सैन्य समाधान नहीं बल्कि राजनीतिक समाधान और कूटनीतिक बातचीत से संकट से बाहर निकलने का रास्ता खोजा जाना चाहिए। पाकिस्तान ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका के हमलों की निंदा की। पाकिस्तान ने कहा है कि हमले इजराइल के हमलों के बाद हुए हैं और इससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ सकता है। पाकिस्तान सरकार की ओर से कहा गया है कि पाकिस्तान ईरानी परमाणु ठिकानों पर अमेरिका के उन हमलों की निंदा करता है जो इजराइल के सिलसिलेवार हमलों के बाद हुए हैं। क्षेत्र में तनाव और बढ़ने की आशंका को गहरी चिंता भी जताई है। तो थी आज दिन भर की अहम खबर। ताजा खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वाइज पर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।